आपको याद है आपका बचपन, जिसमें हमारे गुड्डे गुड़िया और हमारे दोस्तों सहेलियां हमारी दौलत हुआ करते थे। मम्मी की साड़ी से बना हुआ वो घर कितना खूबसूरत होता था। किचन सेट के वो छोटे छोटे से बर्तन हमारी जागीर हुआ करते थे। खेल खेल में कभी एक सहेली मम्मी बन जाया करती और दूसरी सहेली पापा। मम्मी घर संभालती और पापा ऑफिस जाकर पैसे कमाते थे। पैसे वो कागज के छोटे छोटे से टुकड़े। जब मैं छोटी थी तो आसपास से ईंटें इकट्ठा कर कर मंदिर बना लिया करती थी, छोटा सा, और रेत के ढेर पर पड़े एक गोल से पत्थर को उठाकर उसमें भगवान बनाकर बिठा लिया करती थी। आसपास के बगीचों से फूल चुराकर उन पर चढ़ाती, दिया लगाती और माथा टेक कर पास होने की दुआएं मांगा करती थी। कितने अच्छे दिन। पैसों की कीमत नहीं है कुछ भी। पैसे कागज के टुकड़े के समान है। दोस्त सहेलियां कभी माता पिता बन रहे हैं, कभी गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है। कहीं से भी एक पत्थर को उठाकर उसमें भगवान बसा दिए जाते हैं। ईंटों को इकट्ठा करके मंदिर बना दिया जाता है और फूल चढ़ाकर जैसी मन में आए वैसी पूजा अर्चना कर दी जाती है। इससे अच्छे दिन और कैसे आएंगे। बहुत आनंदित है। बारिश के मौसम में छोटी छोटी सी कागज की कश्तियां बनाया करती थी और उन्हें वो सड़क किनारे गड्ढों में भरे पानी में छोड़ दिया करते थे। कहीं पहुंचना नहीं होता था उन्हें, बस उन्हें तैरते हुए देखकर बहुत खुशी होती थी। कितना मासूम था ना वो बचपन। कश्तियां निरंतरता की सूचकता। ये हमेशा निरंतरता बताती हैं, चाहे लहरें अपोजिट हो या आपके पक्ष में हो, पर कश्तियां आगे बढ़ती ही रहती हैं। और बचपन की कश्तियां तो जैसे सबसे अच्छी, अगर एक डूब जाए तो दूसरी तैयार हो जाती थी। कागज की कहाँ कमी हुआ करती थी, जोश की कहाँ कमी हुआ करती थी। बस कैसे भी करके उन्हें आगे बढ़ाना है। हमारे लड़कपन के वो सुनहरे सपने कितने परफेक्ट हुआ करते थे ना। पिक्चर परफेक्ट। कॉलेज, पढ़ाई, दोस्ती, प्यार, डिग्री, शादी, नौकरी, बच्चे, परिवार, सब A1 परफेक्ट, एकदम हमारी फिल्मों की तरह। ये परफेक्ट की परिभाषा ही गलत है, पता है। मतलब हमारे मन का जो सपना पूरा हो गया वो परफेक्ट, और जो पूरा नहीं हुआ वो परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता। सपने हम खुद तैयार करते हैं, डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं। सिर्फ जरूरत है तो जीवन में हर चीज के पॉजिटिव पक्ष को देखने की। फिर देखिए, अगर आप अपना सोच सकारात्मक कर लेते हैं तो हर चीज दुनिया में परफेक्ट है। जब हम बड़े होकर असलियत का सामना करते हैं तब कुछ हमारे सुहाने सपने पूरे होते हैं और कुछ नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने भी खूब संजोए थे सपने, पढ़ाई के, शादी के, नौकरी के, प्यार के, दोस्तों के। कुछ सपने पूरे हुए और कुछ नहीं। कुछ टूट गए और कुछ शायद मैं ही भूल गई वक्त के साथ। उनके पूरे होने की उम्मीद जो नहीं थी। अधूरे या भूले हुए सपने भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूं कि वो भी कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, और हमेशा हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता हूं, पर फिर भी अंधेरे कमरे में चले ही जाते हैं। अब जब बड़े हुए तो पता चला वो जो दोस्त आपकी दौलत हुआ करते थे, आपको हिम्मत दिया करते थे, अब वो दोस्त आपका फायदा उठाते हैं, आपको धोखा भी दे देते हैं। लव मैरिज में अब लव नहीं रहा था, प्यार का नाम अब अफेयर हो चुका था, जिसमें आपका दिल नहीं देखा जाता, आपका रंग,
फिगर और पैसा देखा जाता है। आप कितना डिवोशन देते हैं कोई मतलब नहीं रखता। हाँ, पर आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए। रिश्ते पर सब सोशल मीडिया पर निभाए जाते थे। पैसा ही भगवान हो चुका था सबका। पता नहीं कहाँ भाग रहे थे सब लोग, किस दौड़ में थे, कहाँ पहुंचना था सबको। ऐसे में असली जीवन कहीं खो सा गया था। कहाँ चल पाती मेरी कागज की नाव। धीरे धीरे करके कुछ अंधेरों ने मुझे घेर सा लिया। जाना नहीं चाहती थी मैं, पर अब इन सब सारी चीजों से उदास होकर कभी कभी बैठ जाया करती थी अपने उस अंधेरे से कोने में। कभी रोती, कभी रोते रोते हंसने लग जाती। जाना नहीं चाहती थी वहां से, निकलना चाहती थी। कोशिश भी की थी मैंने उसमें से बाहर निकलने की, अपना हाथ भी बढ़ाया था, पर मेरा हाथ देने वाला कोई नहीं था। हाँ, पर एक दिन कुछ दोस्तों का फोन आया। उन्होंने मुझे मिलने बुलाया। खुश थी मैं, खुश थी कि अभी भी कुछ दोस्तों को, कुछ लोगों को मेरी जरूरत है। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाकर मैं उनसे मिलने गई। सोचा कि जाते से ही कोई मुझसे जरूर पूछेगा कि क्या हुआ है तुझे, क्यों मुस्कुरा नहीं रही है, और मुस्कुरा भी रही है तो ये नकली हंसी के पीछे क्या छुपा हुआ है। सब बता दूंगी, अपना सारा दर्द बांट दूंगी। जब मैं वहां पहुंची तो किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तू कैसी है। हाँ, ये जरूर पूछा कि तू मोटी क्यों हो गई है, वजन क्यों बढ़ा लिया है अपना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों आ गए हैं, क्यों तेरा रंग फीका पड़ गया है। मैं कुछ सोच पाती, एक सहेली ने और कहा, अरे लिपस्टिक क्यों नहीं लगा कर आई है, क्या हालत बना रखी है खुद की। किसी ने मुझे डाइटिशियन का नंबर दिया, किसी ने मुझे ब्यूटिशियन का नंबर दिया, पर मेरा हाल जानने वाला वहां कोई नहीं था। उस भीड़ में अकेला महसूस कर रही थी मैं अपने आप को। उन जाने पहचाने चेहरों के बीच मेरा शायद अपना कोई नहीं था। बस फिर क्या था, एक धक्का और लगा मुझे मेरे अंधेरे कमरे की तरफ। वो जो अंधेरा सा एक कोना था ना, वो एक कमरा बन चुका था जिसमें मैं अब घंटों बिताया करती थी। निकलने की बेजोड़ कोशिश की थी मैंने। कभी घर की साफ सफाई करने चली जाती, कभी पाइप उठाकर पौधों में पानी देने लग जाती, कभी खाना बनाने चली जाती, ये सोचकर कि शायद इसमें से बाहर निकल पाऊंगी। सफाई करते करते चीजें टूट जाती। जिन पौधों में मैं पानी दिया करती थी वो मुरझाने से लगे थे, और शायद खाना बनाना अब मैं भूलने लगी थी। सबकी शिकायतें और शिकायतें बढ़ने लगी थी मुझसे। जब भी कोशिश की तो सिर्फ हार ही मिली। खाना बनाना भी भूल गई हो तुम। ये क्या हालत बना रखी है अपनी। देखा है अपने आप को आईने में। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे समाज वाले, किस चीज की कमी है तुमको। पता है तुम्हारी इस हालत का असर बच्चों पर क्या पड़ेगा। क्या सोचेंगे वो, क्या सीखेंगे तुमसे। अब बस यही बचा है कि सब छोड़कर तुम्हारे साथ ही बैठा जाए और तुम्हें ठीक किया जाए। किसके पास है इतना वक्त। यही तो बात थी कि किसी के पास वक्त नहीं रह गया था मेरे लिए। हाँ, नफरत सी होने लगी थी मुझे अपने आप से। हाँ, कई दिन बीत जाया करते थे अपने आप को आईने में देखे हुए। बालों में कंघी किए हुए कई हफ्ते बीत जाया करते थे।
हाँ, नहीं चाहती थी मैं अपने आप को आईने में देखना। बस उस अंधेरे कमरे में बैठना चाहती थी जहाँ न मुझे कोई देख सके, न मुझे कोई सुन सके, न कोई मुझ पर उंगली उठा सके। कभी कभी अकेले बैठकर वहां पर जोर जोर से चिल्लाया करती थी और वो चिल्लाते चिल्लाते अचानक हंसने लग जाती थी। कभी कभी वहां बैठकर अपने आप को नोचा करती थी। सुकून मिलता था मुझे उससे। पता है आपको, मेरा अंधेरा कमरा, उसकी दीवारें डर, असुरक्षा, नाउम्मीद, निराशा, इन सब से बनी थी। फर्श पर बिखरे पड़े थे मेरी टूटी उम्मीदों के टुकड़े, टूटा हुआ मेरा स्वाभिमान और मेरा आत्मविश्वास कि जब भी पैर रखती तो उन टुकड़ों से पैरों में चोट जरूर लगती थी। आंसुओं से फर्श गीला हो चुका था। जब भी उठकर खड़े होने की कोशिश करती थी तो उस गीले फर्श पर मेरा पैर फिसल जाया करता था और मैं वापस उसी कोने में। थक चुकी थी मैं, बहुत थक चुकी थी उन सब चीजों से, उस अंधेरे से, अपनी जिंदगी से, अपनी नाउम्मीदों से। कोशिश भी की थी मैंने उन अंधेरों को और अपनी जिंदगी को खत्म करने की, पर वहां भी नाकामयाबी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर अपनी अधूरी सी जिंदगी लेकर उसी अंधेरे कमरे में आ खड़ी हुई थी। क्या कसूर था मेरा? क्या गलती थी? नहीं जानती। क्यों जिनसे मैंने प्यार किया था वो मेरे प्यार को नहीं समझे? क्यों एक दोस्त भी नहीं था? क्यों रिश्तेदार भी नहीं थे? क्यों किसी से फोन लगाकर हंस के बात नहीं कर पाती थी मैं? या कोई मेरे सर पर हाथ फेर कर ये पूछता नहीं था कि क्या हुआ है तुझे, क्यों इतनी उदास है? हार गई थी मैं, शायद सब कुछ। क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? मैं तो हमेशा से था। मैं कहीं गया कब? मैं तो तब भी था जब पत्थर में भगवान बसाए जा रहे थे। मैं तब भी था जब नोटों को सिर्फ कागज के टुकड़े समझे जा रहे थे। मैं तब था जब जीवन के सपने देखे जा रहे थे। मैं तब था जब करियर बनाने की बात हो रही थी। पता है आत्महत्या क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि मैं वहां पर भी मौजूद था। मैं तो दिल की आवाज हूं, अंधेरे कमरे का सबसे बड़ा दुश्मन। और सिर्फ तुम्हारे दिल की आवाज नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर दिल की आवाज है। वो समझाती है समय समय पर, वो बताती है कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया है, जो प्रेम तुम्हें जीवन में नहीं मिला है, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, वो सब ईश्वर की बनाई हुई शिक्षाएं हैं। दिल की आवाज तो ईश्वर की आवाज होती है। ये जो अपना दिल होता है ना, ये ईश्वर का चलाया हुआ एक ट्रांसमीटर होता है, एक आकाशवाणी होती है जो हमें हर पल संबलता देती है। पर अफसोस हम समझ नहीं पाते हैं। और ये समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर उस व्यक्ति की है जो छोटी छोटी चीजों से अपने आप को अंधेरे कमरे में धकेल रहता है। फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, करना कुछ नहीं है, ईश्वर की आवाज, दिल की आवाज पे पूरा यकीन करना है और ये तय करना है कि अब हमेशा दिल की आवाज सुनेंगे और सिर्फ सकारात्मक पक्ष को देखेंगे और अपना जीवन एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, एक नई उम्मीद के साथ जीना शुरू करेंगे। अंधेरों को पीछे छोड़कर रोशनी की तरफ चलने लगी हूं। अपने कल को भूलकर इस पल में जीने लगी हूं। जिंदगी के कुछ पन्ने थे गम की स्याही से रंगे हुए, वो फाड़ दिए हैं मैंने आज। अब मैं हंसने लगी हूं, खुद से मोहब्बत करने लगी हूं। अंधेरे कमरे में भेजने का सबसे आसान तरीका, किसी के विचारों की हत्या कर दो। क्यों ना दिल की आवाज सुनी जाए, क्योंकि ये दिल की आवाज रब की आवाज है। और हमेशा के लिए तोड़ दें अपने अंदर के अंधेरे कमरे को।